हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ग्रामर सेक्शन का स्टैंडर्ड 9 to 12 स्टैंडर्ड के लिए यूज़फुल जो डायलॉग राइटिंग है उसका पैटर्न देखेंगे। और डायलॉग राइटिंग लिखते समय क्या क्या ध्यान देना है वो देखेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग? जो डायलॉग राइटिंग है वो क्या होता है? देखो, डायलॉग राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। जब हम कोई कन्वर्सेशन, जो बातचीत होता है, दो लोगों के बारे में लिखते हैं, उसको डायलॉग राइटिंग बोला जाता है। ठीक है, शेयरिंग देयर थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और एनी अदर थिंग्स। डायलॉग राइटिंग सिंपल सा दो लोग के बीच में बात होता है, उनके बीच में कौन से विचार, कौन से फीलिंग्स और कौन से एक्शंस शेयर होते हैं, वही हम क्या करते हैं, उसको डायलॉग में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें है ना क्या क्या चीज़ ध्यान देना है एक डायलॉग राइटिंग लिखते हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही मेन पार्ट होता है जिसके वजह है ना स्टूडेंट्स वगैरह गलती कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो, कोटेशन मार्क। हर एक डायलॉग में जब हम एंड करते हैं तो हमें कोटेशन मार्क यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, जिसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बोलते हैं एंड ओपन बोलते हैं। ठीक है, यूज़ डबल कोटेशन मार्क टू एंड क्लोज द स्पोकन वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर अगर बोल रहा है ना तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, आई एम गोइंग टू द स्टोर, शी सेड। उसने कहा कि मैं स्टोर जा रही हूँ, मैं दुकान जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, जो वो लड़की ने कहा उसको ही हमें क्या करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पे, जिसको कोटेशन मार्क होता है, वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, और नीचे कॉमा लगाना मत भूलना। जैसे जो स्टेटमेंट वो कंप्लीट होने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर उसके बाद क्या करना है? जो भी पर्सन बोल रहा है या बोल रही है उसको वहाँ पे लिखना है। शी सेड, ही सेड, दे सेड। ठीक है, second thing, new paragraphs. Begin a new paragraph each time the speaker changes. जब जब जो पर्सन है, जो स्पीकर है बोलने वाला, वो चेंज होता रहता है कन्वर्सेशन में, तब तक हमें नए नए लाइन से उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर देना है। ठीक है, हर एक लाइन में अलग अलग स्पीकर का ही लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वॉट टाइम इज़ इट, ही आस्क्ड। ऑलमोस्ट 7, शी रिप्लाइड। हमें डायरेक्टली एक ही लाइन में नहीं लिखना है। एक लोग का डायलॉग कंप्लीट हुआ तो दूसरा पर्सन जो कन्वर्सेशन में, उसका डायलॉग अगर लिखना है तो उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यू पैराग्राफ से। थर्ड, डायलॉग टैग्स। यूज डायलॉग टैग्स। एग्जाम्पल देखो, ही सेड, शी आस्क्ड, द ओल्ड वुमेन विस्पर्ड, टू आइडेंटिफाई द स्पीकर। स्पीकर को पहचानने के लिए हमें है ना ये डायलॉग टैग्स का यूज़ करना चाहिए ना, ताकि हम जो स्पीकर है, कौन बोल रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। देखो एग्जांपल, आई एम सो टायर्ड, ही मम्बल्ड। वो बड़बड़ाते हुए क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ही मम्बल्ड, अब यहाँ पे पता चला है कि स्पीकर ऐसा बोल रहा है कि वो क्या हो गया है? टायर्ड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, पंचुएशन। प्लेस ऑल पंचुएशन रिलेटेड टू द स्पोकन वर्ड्स इनसाइड द कोटेशन मार्क। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ करो। तो यही बोला गया है कि जो भी पंचुएशन वगैरह है, कॉमा से लेके क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो आपको क्या करना है, जो डायलॉग है उसके अंदर ही यूज़ करना है, अगर कोई एक्सप्रेशन वगैरह शो कर रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? सी आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क अंदर यूज़ किया गया है। हमेशा याद रखना, जो भी ये पंचुएशन रहेगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगा, ना कि बाहर में। ठीक है, फिफ्थ वन, कंसिस्टेंसी। बी कंसिस्टेंट इन योर यूज़ ऑफ कोटेशन मार्क, डबल और सिंगल एंड डायलॉग टैग्स। याद रखना, डायलॉग टैग्स हमें सही से यूज़ करना है और हमेशा जो कोटेशन मार्क होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है हमें। ठीक है, सिक्स देखो, इंटरप्शंस एंड एक्शंस। इफ़ एन एक्शन इंटरप्ट्स द डायलॉग, यूज़ अ सेपरेट सेंटेंस और अ पैराग्राफ फॉर द एक्शन। अगर कोई भी डायलॉग के अंदर कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है, कुछ एक्शन अगर वो कर रहा है, कौन? जो स्पीकर है, तो हमें क्या करना है? उसको कॉमा करके एक अलग ही सेपरेट सेंटेंस बनाना है। देखो इसका एग्जांपल, आई डोंट नो, शी सेड। उसने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, शेकिंग हर हेड। अब यहाँ पे जो हेड हिलाना, जो हेड को हिला के ये बोली कि मैं नहीं जानती हूँ, तो वो जो हेड हिलाना हो गया वो क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो यही यहाँ पे बोला गया है, कभी भी डायलॉग राइटिंग में अगर कुछ एक्शन बोलते हुए जो स्पीकर कर रहा है, तो वो जो एक्शन है उसको एक अलग सेंटेंस कॉमा करके लिखना है। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। 7, लॉन्ग स्पीचेस। इफ़ अ कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक के लिए वो स्पीच दे रहा है, यू कैन ब्रेक देयर स्पीच इनटू पैराग्राफ्स बट यूज क्लोजिंग कोटेशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ ओनली इफ़ इट इज़ नॉट इन द फाइनल पैराग्राफ। हम कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो,
आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम ही बिगैन एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन। देखो यहाँ पे है ना डायरेक्टली लिख सकते थे, बट इसको क्या किए, जो कोटेशन मार्क है उसको यूज़ करके डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके पहले सेंटेंस कंप्लीट किए, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाए, फिर वापस से वहाँ से जो सेंटेंस है डायलॉग का वो स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब जो डायलॉग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमें कोटेशन मार्क जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट में ही हम डायलॉग राइटिंग के एग्जांपल्स देखते हैं कि डायलॉग राइटिंग हमने स्टेप्स देख लिया कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। दो स्टूडेंट हैं, दो विद्यार्थी हैं, वो ग्रेजुएट होने ही वाले हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसके बारे में हम डायलॉग लिखे हैं। ठीक है, हमें पता है कि डायलॉग क्या होता है, अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन शोइंग देयर एक्शंस। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, रोहन रोहन क्या बोलता है, यहाँ पे दो पर्सन है, कैरेक्टर है, रोहन एंड जैक। ठीक है, आई कांट बिलीव वी आर ग्रेजुएटिंग टुमारो। मैं ये नहीं विश्वास कर रहा हूँ कि हम कल ही क्या होने वाले हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं। ठीक है, तो जैक क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कर दिया है। ठीक है, देखो यही होता है कोटेशन मार्क, हमें हर एक में मोस्ट ऑफ क्या करना है, कोटेशन मार्क यूज़ करना है। देखो नेक्स्ट, जैक जैक क्या बोलता है, देखो टाइम फ्लू बाय सो क्विकली, टाइम बहुत ही तेज़ी से पास हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएशन। आपका जो प्लान है ग्रेजुएशन के बाद क्या है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो जैक जो है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा क्या प्लान है, क्या विचार है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा मार्क यूज़ किया गया है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया गया है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन मार्क, एक्स्ट्रामेट्री मार्क यूज़ करते हो, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो रोहन देखो नेक्स्ट, रोहन आई सिक्योर्ड एन इंटर्नशिप एट द प्रेस्टिजियस कंपनी। एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मैंने इंटर्नशिप को सिक्योर कर लिया है, मतलब वहाँ पे बात कर लिया है। ठीक है, बचा के रख लिया है। जैक तो क्या बोलता है, दैट्स इम्प्रेसिव। अब यहाँ पे देखो इसने एक्सप्रेशन शो किया है, क्या किया है, एक्सप्रेशन, इसलिए यहाँ पे कौन सा मार्क यूज हुआ है, एक्स्ट्रामेट्री मार्क। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू किक स्टार्ट योर कैरियर। अपने कैरियर को शुरुआत करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सेशन क्लोज हुआ तो वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करना है, कन्वर्सेशन खत्म हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है। अगर कुछ एक्सप्रेशन या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, एक्स्ट्रामेट्री मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाना है। और आपको है ना कुछ वर्ड्स यूज़ करना है टू आइडेंटिफाई द स्पीकर। तो हम जैसे ही सेड, सी सेड ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और हर एक स्पीकर के अलग अलग लाइन से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू मत कर देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो रोहन बोल दिया, फिर उसके नेक्स्ट लाइन से जैक बोल रहा है, फिर रोहन बोल रहा है, फिर जैक बोल रहा है। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, डायलॉग लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स डिस्कसिंग एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम के लिए रिलेटेड जो स्ट्रेस है, बोलते हैं ना मानसिक जो स्ट्रेस वगैरह है, उसके रिलेटेड ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं जिनके बीच में डायलॉग हो रहा है, ड्रेविड एंड सारा। ठीक है, ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हो रहा है, आई एम रियली स्ट्रेस अबाउट द अपकमिंग एग्जाम। अब ये जो ड्रेविड वो क्या बोलता है कि ये जो आने वाला एग्जाम है उसके रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, स्ट्रेस हूँ। ठीक है, तो सारा देखो क्या बोल रही है, सारा बोल रही है कि टेक अ डीप ब्रीथ, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। देखो यहाँ पे क्या बोल रही है कि लंबी सांस ले लो, तुमने है ना अच्छा ही प्रिपेयर किया है, वेल प्रिपेयर्ड किया है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर कन्वर्सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दे रहे हैं। फिर ड्रेविड बोलता है, देखो आई फील ओवरवेल्म्ड बाय द अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे ही द्रविड़ का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ एंड लास्ट में क्या हुआ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एक चीज़ आपको यही ध्यान देना है, जब भी कोई डायलॉग में डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है और वहाँ पे ही आपका जो डायलॉग है वो पर्सन का कंप्लीट होता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के नीचे फुल स्टॉप हमेशा लगाना ही है। ठीक है, सारा ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क। जो इतना ज़्यादा मटेरियल, इतना ज़्यादा जो टास्क है उसको क्या करो, छोटे छोटे हिस्से में बांट दो और उसको मैनेज करो। ठीक है,